नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे कक्षा 8 के संस्कृत विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर वरदान साबित होने वाला है। लगातार आप सभी विद्यार्थियों के कमेंट भी मेरे पास में आ रहे थे कि सर हमारा संस्कृत का पेपर डालिए, क्योंकि कल हमारा संस्कृत का पेपर है। तो बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए मैंने फटाफट इस पेपर को तैयार किया है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं लेके आया हूँ। इनमें से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे, तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक का जरूर देखिएगा। बिल्कुल आपको सफलता की ओर हम लेके जाएंगे और आपके बोर्ड की तैयारी भी इसी चैनल पे करवाई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको समय है वो 2.5 घंटे का दिया जा रहा है और आपका पूर्णांक है वो 50 अंक का रहेगा। विद्यार्थियों ये पेपर आपको डाउनलोड करना है, तो भी आपको डाउनलोड करने के लिए मैं देने वाला हूं, तो इसके लिए आप सभी को वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं कहीं पे भी बता सकता हूं कि कैसे डाउनलोड करना है इस पेपर को। देखिए पहला प्रश्न है कि श्लोक की हिंदी व्याख्या करो। ये जो आगे श्लोक दे रखा है इसकी हिंदी में आपको क्या करनी, व्याख्या करनी है। विद्यार्थियों थोड़ी सी फॉन्ट साइज छोटी है, तो इस कारण से मैं थोड़ा सा इसको झूम कर लेता हूँ ताकि आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से दिख पाए। देखिए पहला प्रश्न, इसमें जो आपका श्लोक है इनकी क्या करनी है, आपको हिंदी में व्याख्या करनी है। श्लोक कौन सा है, आपकी बुक में है साहित्य संगीत कला परम पशु नाम। जो आपका श्लोक है उसको आप एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और एक श्लोक आपके व्याख्या से संबंधित जरूर एग्जाम में आने वाला है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्नानाम एक पदे न उत्तरम लिखत, यानी आगे जो प्रश्न दे रखे हैं उनको आपको एक शब्द में उत्तर लिखना। एक पदेन का मतलब होता है एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो इसमें पहला देखिए, केन स मानवस्य आवश्यकता परिवर्ते, यानी कौन है वो मनुष्य की आवश्यकता में परिवर्तन करता है। तो बिल्कुल इसमें आपका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा काल परिवर्तनैन, यानी समय के साथ में है मानव अपनी आवश्यकता में पूर्ति करता है। तो इसमें आपका उत्तर रहेगा काल परिवर्तनैन, ठीक है ना। अगला देखिए प्रश्न संख्या ब, इसमें दूसरे में स्वीकीय साधनम की भवती, स्वीकीय साधनम की भवती, यानी आपका साधन है वो क्या है। तो आपका साधन क्या है, बल है, यानी अपन कह सकते हैं शक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वीकीय साधनम की भवती, तो इसमें हो जाएगा बलम, बलम, ठीक है। अगला है कि व्यादस्य नाम किम आसित, यानी व्यादस्य नाम है वो किसका था। तो व्यादस्य नाम है वो संचलम आसित, यानी संचल नाम था, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा संचल, ठीक है। ये आपका सही उत्तर रहेगा। अगला देखिए द, अयम वसुंधराम किम मन्ये, यदि हम वसुंधरा को क्या मानते हैं, तो हम उनको मानते हैं कुटुंबकम, ठीक है ना। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा कुटुंबकम। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है यह, अस्माकम देशे कति राज्यानाम संति, यानी अपने देश में कितने राज्य हैं। तो अपने भारत में कितने राज्य हैं, 28 हैं। तो ऐसे 28 डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको संस्कृत में लिखना है। अब संस्कृत में कैसे लिखेंगे 28 को, तो 28 को लिखा जाता है अष्टविंशति, ठीक है ना। क्या लिखा जाता है, अष्टविंशति, ठीक है ना, अष्टविंशति। तो इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्नानाम पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत, यानी जो आगे प्रश्न दे रखे हैं इनके जो उत्तर हैं आपको पूरे वाक्य के अंदर लिखने हैं। इसमें पहला देखिए, श्रृंगाल कुत्र पलायति, यानी श्रृंगाल हैं वो किधर जा रही थी। तो श्रृंगालम दूरम पलायति, यानी वो दूर जा रही थी। तो इस तरह से आपको लिखना है। ब देखिए, जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत्, तो जलम पीत्वा व्याघ्रे किम अवदत्, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांत में पिपासा, या फिर अपन कह सकते हैं अयम त्वाम खाद्यश्यामी। इस तरह से आपको इनके उत्तर लिखने हैं, थोड़े से बड़ा उत्तर हैं। अगला है कि आत्मवंश की भवती, आत्मवंश की भवती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मवश सुखम भवती। तो आपको यहाँ लिखना है आत्मवंशम सुखम भवती, सुखम भवती, ठीक है ना। इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। अगला है द, व्यम कस्या दिशि अग्रेसरम, यानी अपन किस दिशा में आगे जा रहे हैं, या फिर तुम किस दिशा में आगे जा रहे हैं। तो अपना देश के बारे में बोल रहा है। तो अयम
डिजिटल भारतम दिशम अग्रेसराम, यानी अपन डिजिटल भारत की दिशा में आगे, डिजिटलम भारतम दिशि अग्रेसराम, ठीक है ना। इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विलोम पदानम लिखित, यानी आपको विलोम शब्द लिखने हैं। सुखी का विलोम लिखना है, दुखी होता है। सज्जनम का लिखना है, दुर्जनम हो जाएगा। देशम का लिखना है, विदेशम हो जाएगा। प्राचीनतम का लिखना है तो इसका हो जाएगा आपका नवीनतम। इस तरह से इनके विलोम लिखने हैं। प्रश्न संख्या 5 संख्यावाचक शब्द संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी जो आगे संख्या दे रखी हैं इनको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। विद्यार्थियों, संस्कृत में आपको 100 तक गिनती आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में 100 तक गिनती से संबंधित प्रश्न आएगा, ठीक है ना। तो आपके 5 नंबर का 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। विद्यार्थियों, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप संस्कृत में सारे गिनती है वो याद कर लीजिएगा 100 तक। यानी 65 है, इसको कैसे लिखा जाता है, 84 को कैसे लिखा जाता है, 25 को कैसे लिखा जाता है, 40 को कैसे लिखा जाता है और 10 को कैसे लिखा जाता है। अभी से आपको है ना प्रैक्टिस करना चालू कर देना है, ताकि जब आपके एग्जाम होंगे उस समय पे अगर 65 आता है तो आपको लिखना आना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 65 है, इसको लिखा जाता है पंचषष्ठी। क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है पंचषष्ठी, षष्ठी, इस तरह से लिखा जाता है। अब 84 है, 84 को क्या लिखा जाता है? चत्वाशीति, ठीक है ना, चत्वाविंशति, सॉरी चत्वाशीति इसे लिखा जाता है। 25 को लिखा जाता है पंचविंशति, ठीक है ना। 40 को लिखा जाता है चत्वाशीत और 10 को लिखा जाता है दशम, ठीक है ना। इस तरह से आपको लिखना है इनके जो संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 पर्याय पदानी लिखत, यानी इनके पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। कमलम, आखम, इंद्रम, बादलम, इनके आपको क्या करना है? पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 संधि परिभाषा लिखित, यानी संधि की परिभाषा आपको लिखनी है संस्कृत में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 भवत पितु स्थानांतरणं जातम अतः विद्यालय त्यागस्य स्थानांतरणं प्रमाणपत्राय टीसी स्वस्य प्रधान अध्यापकस्य प्रदान प्रार्थना पत्रम लिखित, यानी आपके पिता का स्थानांतरण हो गया है और आपको अपने विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि आपको यहाँ से टीसी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रधान अध्यापक जी को। अगला प्रश्न है धेनु संस्कृत भाषायाम लघु निबंध लिखित। धेनु का मतलब होता है गाय, तो गाय के ऊपर है ना आपको संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। गाय के बारे में 10-12 लाइनें आपको याद कर लेनी है, क्योंकि ये आपके बोर्ड की परीक्षा में और अर्धवार्षिक दोनों में ही आने वाला है। अगला प्रश्न है राम शब्द से रूपाणी लिखित, यानी राम शब्द हैं इनके रूप लिखने हैं। राम, रामस्य, रामायाम, वो है ना वो आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 11 प्रति व अनु उपसर्ग से कोई 4-4 शब्द बनाओ। प्रति और अनु उपसर्ग से 4-4 शब्द लिखना है, जैसे प्रतिकूलम, ठीक है ना, अनुकूलम, अनुशासनम, इस तरह से आपको 4-4 शब्द हैं वो बनाने हैं। अगला प्रश्न है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड की परीक्षा और अर्धवार्षिक दोनों की दृष्टि से, है ना। तो बिलस्य वाणी न कदापि कथा सार हिंदी में लिखो, यानी जो आपकी कहानी है बिलस्य वाणी न कदापि, इसमें जो कहानी है इसका कथा सार यानी व्याख्या करनी है हिंदी में। इस कहानी के बारे में आपको लिखना है, इस कहानी में क्या क्या है, कथा का सार लिखना है। ये वही है आपके जो भासुरक शेर वाली मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न है कि अपनी पाठ्य पुस्तकम में से 2 श्लोक है वो लिखने हैं। तो विद्यार्थियों आपको कम से कम 4 या फिर 5 श्लोक तो रट लेने हैं अपनी पाठ्य पुस्तक से। 4 श्लोक आप रटोगे तो उसमें से 2 तो इस प्रश्न में लिखने हैं और सीधे ही आपको 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 4 नंबर या फिर 6 नंबर मिलने वाले हैं। और 1 श्लोक आएगा उसका हिंदी में आपको अनुवाद करना है। तो इस तरह से 3 श्लोक आपके तैयार हैं, तो आप अच्छे से अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर लेके आएंगे। प्रश्न संख्या 14 कथा रिक्त स्थानांति पूर्यतम, यानी जो आगे कथा दे रखी है उसमें खाली जगह है उसको आपको भरना है। खाली जगह कहाँ से भरनी है? देखिए यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, इन्हीं के देखा देखा भरना है। एकस्मिन वने, पहली खाली जगह में क्या आ जाएगा? इसमें कच्छ,
कच्चन, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा कच्चन। व्याधः जालम विषयितार्थ, फिर यहाँ पे हो जाएगा दूरे। दूरे, दूरे कहाँ है, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा दूसरे में। फिर क्रमस्य आकाशात सपरिवार कपोतराज। कपोतराज के बाद में आपके खाली जगह हैं, इसमें आ जाएगा नीचे, ठीक है, नीचे आगसतम। फिर उसके बाद में खाली जगह से शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पे यदा हो जाएगा, ठीक है ना। यदा अपने यहाँ पे देखिए यारा यदा, यदा कपोता तंडुलान अपश्यन। अपशन के बाद में क्या आ जाएगा, इसमें आपको इसमें कहानी है ना वो पूरी पूरी भरनी है, तो एक बार आप तदा आ जाएगा, ठीक है। तदा तेसा लोभे जात, फिर उसके बाद में परम, ठीक है ना, पर। फिर उसके बाद में राजा सहमत नासित तस्य युक्ति आसित, और फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे यदि आ जाएगा, ठीक है ना, यदि। फिर उसके बाद में अ, इसमें आ जाएगा आपका तहीर। इस तरह से आपको इस कहानी को है वो भर देना है। और प्रश्न संख्या 15 है कि सड़क दुर्घटनायाम वर्णनाम कुरुत, यानी सड़क दुर्घटना के बारे में आपको वर्णन करना है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। तो विद्यार्थियों ये था संस्कृत का पेपर, आपने अंत तक देखा, अच्छे से समझ लिया होगा आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं, ये बिल्कुल आपने समझ लिया होगा। अब विद्यार्थियों इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप सभी को जाना है हमारी वेबसाइट पे, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। वेबसाइट में आपको कैसे जाना है, गूगल में जाके सर्च करना है, बिल्कुल सीधे सिंपल सा नाम है उदय, फिर उसके बाद में स्टडी STUDY, फिर उसके बाद में छोटा सा बिंदु उसको डॉट बोलते हैं, फिर उसके बाद में कॉम। ऐसे जैसे आप सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, उसके ऊपर राजस्थान जीके या फिर लेटेस्ट पोस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कक्षा 8 संस्कृत पेपर वगैरह नाम दे रखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके अंदर डाउनलोड करे का एक ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा पेपर आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, सेव हो जाएगा, फिर आराम से आप इसको पढ़ लीजिएगा। विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।